हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं रवीना यादव आपको आज बताऊंगी कक्षा 10 का मैप भरना। तो आप इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और ये तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि ये 10 नंबर का आता है। तो 5 नंबर भूगोल का होता है और 5 नंबर का इतिहास का। तो ये देखिए में बने रहिए। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड नकुल यादव आपको मानचित्र के बारे में समझाएंगे। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। सबको मालूम है मानचित्र 2 कैटेगरीज में आता है। एक आता है 5 नंबर इतिहास का और 5 नंबर भूगोल का आता है। आप सब वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको अभी समझाते हैं। एक आता है 5 नंबर भूगोल का और 5 नंबर इतिहास का। देखो हम आपको बताते हैं। देखो ये 2 मैप हैं हमारे पास। हम इन दोनों के बारे में अलग अलग भरकर आपको दिखाएंगे। पहला हम इतिहास का भरते हैं, देखिएगा। 9 का प्रश्न है। इसमें लिखा है मानचित्र संबंधी प्रश्न। इसमें देखो निम्नलिखित प्रश्नों को भारत के रेखांकित मानचित्र में डॉट चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु आधा आधा नंबर निर्धारित है। ये बताना है आपको। यदि आपने सही नामांकन और सही स्थान अच्छे से भर दिया तो आपको आधा आधा यानी 1 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन समझाते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हमने बताया था कि जलियांवाला बाग 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर में हत्याकांड हुआ था। इसका बताया था, इसके बारे में डिटेल में हमने मैप में इसके बारे में हम आपको दर्शाते हैं कि ये कहाँ पे है। ठीक है, बने रहिएगा। देखो ये वाला लोकेशन है, ये है अमृतसर। ठीक है, ये डॉट करके इसे दर्शाएंगे। फिर स्केल द्वारा हम इसे अच्छे से इस बाहर लिख देंगे ताकि हमें पता रहे कि हाँ ये वाला स्थान यहाँ पे है। देखो ये हमने लाइन खींच ली है और यहाँ पे हम खूब सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख देंगे कि अमृतसर। लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कौन सा क्वेश्चन है। का है तो का लिख देंगे, खा है तो खा। यहाँ पे का है तो हमने का लिख दिया ताकि हमें एग्जामिनर जो है वो देख ले अच्छे से। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था। हमने बताया था कि वह स्थान डांडी से प्रारंभ किया था, बताया था। हाँ, तो यहाँ से देखो हम इसे डॉट के द्वारा पहले मैप में देखते हैं कहाँ पे है ये, फिर मैप द्वारा आपको समझाते हैं। देखो यहाँ पर ये कौन सा, ये डॉट वाला स्थान देखो यहाँ पे गुजरात में देखो है ये, हमने बताया था यहाँ पे। तो इसे हम स्केल द्वारा इसे सही कर लेंगे। लाइन खींचने के बाद फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये स्थान डांडी है। साफ साफ अक्षरों में लिख देंगे डांडी है ये वाला। फिर इसके बाद हम उसका लिख देंगे कौन सा प्रश्न है। तो ये खा है तो खा लिख दिया हमने। अगला क्वेश्चन देखो हम पढ़ते हैं, फिर आगे बताते हैं आपको कि वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था। तो हमने बताया था चंपारण बिहार में है, हमने बताया था। देखो मैप में देखो बताते हैं कि बिहार कहाँ पे है। देखो देखो ये वाला पोर्शन बिहार में यानी चंपारण है। ये चंपारण जिला बिहार में पड़ता है। तो इसे हम स्केल द्वारा फिर वही पुराने जैसा सब कर लेंगे अच्छे से। तो ऊपर लिख देंगे हम यहाँ पे चंपारण। तो यहाँ पे हमने लिख दिया चंपारण अच्छे से। और प्रश्न नंबर गा है तो यहाँ पे गा डाल देंगे हम। देखो गा, प्रश्न नंबर गा, ताकि जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर सही से समझ जाए कि ये गा है। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। तो बताया था कहाँ पे, अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है, देखो मैप में यहाँ पे देखो दिखाते हैं हम आपको कि अहमदाबाद है वो वाला स्थान। गुजरात में भी है, कहाँ है, गुजरात में है। ये डॉट किया हमने। फिर देखो स्केल के द्वारा इस पर लाइन खींचकर फिर हम यहाँ पे लिख देंगे देखो अहमदाबाद। यहाँ पे लिख दिया हमने अहमदाबाद। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है घा। तो घा वाला हमने इसे गोल कर दिया। फिर अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है, पढ़िएगा कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। दिसंबर, ध्यान रखना ये दिसंबर 1920 ये हुआ था नागपुर में। दिसंबर 1920 वाला ये हुआ था नागपुर में। देखो नागपुर कहाँ पे है, नागपुर देखो यहाँ पे है। डॉट द्वारा हम फिर आपको बताते हैं। वैसे डॉट बना लिया, फिर इसे स्केल के द्वारा हम यहाँ दर्शा देंगे कि नागपुर लिख देंगे अच्छे से नागपुर।
देखो लिख दिया, और क्वेश्चन का नाम भी लिख दिया, इसे गोल कर दिया ताकि वो अच्छे से पहचान ले। नागपुर 1920 दिसंबर लिख देंगे, क्यों? क्योंकि एक हुआ था सितंबर 1920, वो हुआ था कलकत्ता में। यह है दिसंबर 1920, ये हुआ था नागपुर में। यही अंतर है दोनों में, ठीक है। ये मैप आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके यहाँ पे 5 नंबर कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आपको हम दूसरा वाला बताएंगे, जो भूगोल वाला भरा जाता है, उसके बारे में। अभी आपके 5 नंबर कन्फर्म हो गए। अब हम एक नया ले लेंगे, ये 9 खा का है दूसरा वाला, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे आपको क्या लिखा हुआ है। चलो देखते हैं मैप के द्वारा हम। कि पश्चिम बंगाल का एक उद्यान इस चिन्ह द्वारा, जो चिन्ह बना है इसके द्वारा नाम सहित दर्शाइए। दूसरा है नदी घाटी पर बना बांध इस चिन्ह द्वारा समझाइए। तीसरा है महानदी इस चिन्ह के द्वारा समझाइए। और झारखंड एक कोयला क्षेत्र इस चिन्ह के द्वारा समझाइए, ठीक है। सारे क्वेश्चन इस चिन्हों के द्वारा आपको मैप में बताने हैं। चलो देखते हैं मैप के द्वारा। ये हमने एक नया मैप ले लिया, इसमें हम आपको पहला क्वेश्चन समझाते हैं। इसमें क्या लिखा है, पश्चिम बंगाल का एक उद्यान इस चिन्ह द्वारा नाम सही समझाइए। देखिएगा मैप के द्वारा, मैप में हम आपको बताते हैं। यहाँ पर एक उद्यान है सुंदरवन। हमने बताया था कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ है। देखो ये यहाँ पे डॉट के द्वारा हम बताते हैं कि सुंदरवन डेल्टा यहीं पर है। जैसे उद्यान बोलते हैं, सुंदरवन उद्यान, तो इसे हम स्केल के द्वारा दर्शाएंगे, ठीक है। ये देखो दर्शा दिया। फिर इसका नाम लिख देंगे यहाँ पे सुंदरवन। सुंदरवन नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद फिर यहाँ पे हम नाम लिखने के बाद फिर इसका वो जो चिन्ह है, चिन्ह जो है चिन्ह के द्वारा, यही वाला चिन्ह था जो हमने बनाया है अभी। इस चिन्ह के द्वारा देखो ये है दिखाया गया है, फिर इसे हमने दर्शा दिया। चाहो तो यहाँ पे प्रश्न लिख दो, 9 खा। ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चिन्ह है यहाँ पे, ठीक है। चिन्ह के द्वारा एग्जामिनर समझ जाएगा चिन्ह देख कर ही, ठीक है। हमने लिख दिया, फिर भी आप लोग अगर लिख दो तो और अच्छी बात है, ठीक है। नहीं लिखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस चिन्ह अवश्य बना देना। इसके बाद देखते हैं कि नर्मदा नदी पर बना बांध इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, ठीक है। आधे आधे नंबर का है। देखो ये नर्मदा नदी के बारे में बताते हैं हम आप। यहाँ पर है सरदार सरोवर बांध, ठीक है। सरदार सरोवर बांध यहाँ पे है, सरदार सरोवर बांध। फिर इसे हम लिख देंगे यहाँ पे कि सरदार सरोवर बांध। देखो लिख दिया अच्छे से। फिर हमने फिर वही लिख देंगे यहाँ पे जो इसका चिन्ह है, चिन्ह बना देंगे हम। और चाहो तो 9 खा का दूसरा क्वेश्चन है वो भी लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। सरदार सरोवर बांध लिख दिया है हमने। अब यहाँ पे हम जो उसका चिन्ह है ये राउंड गोले वाला, उसके अंदर डॉट है, लगा दिया हमने। ये हो गया हमारा, ठीक है। ये पूरा हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है महानदी इस चिन्ह द्वारा नाम सही समझाइए, ठीक है। महानदी देखो कहाँ पे, महानदी के बारे में बताते हैं। महानदी देखो इस लोकेशन पर मिलती है। देखो ये हमने चिन्ह बना लिया है। महानदी हमें यहाँ पे मिलती है। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बहुत सारे राज्यों से होकर आती है और यहाँ पे मिल जाती है। और यहीं पे सुंदरवन डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा में मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया महानदी, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। उसका जो चिन्ह है हमने चिन्ह बना लिया। देखो इस चिन्ह से हमने दर्शाया था, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे दूसरा नया क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है झारखंड का एक कोयला क्षेत्र त्रिभुज चिन्ह द्वारा नाम सही समझाइए। इसमें त्रिभुज के द्वारा हमें बताना है कि झारखंड का एक कोयला सबसे अधिक झारखंड में होता है, ठीक है। झारखंड के झरिया, देखो ये वाला है चिन्ह, ये झरिया है जो झारखंड ज़िले में है, ठीक है। झारखंड राज्य में है झरिया, झरिया ज़िला, यहीं पे सबसे ज़्यादा कोयला होता है। हम लिख देंगे यहाँ पे झरिया, झरिया, झरिया लिख दिया हमने। और झरिया ये झारखंड में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका चिन्ह त्रिभुज के द्वारा दर्शा दिया है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखो नया क्वेश्चन है, क्या है लास्ट वाला क्वेश्चन, कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन आयत चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, ठीक है। इसमें आयत के द्वारा पूछा है। चलो देखते हैं मैप में हम। पूर्वी तट पर स्थित एक पतन है, उसका नाम है पारादीप। पारादीप देखो महानदी जो यहाँ उड़ीसा में पड़ती है यहीं पे है, ठीक है। पारादीप उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। इसे हम देखो यहाँ पे लिख देते हैं पारादीप, ठीक है। पारादीप यहाँ पे हमने लिख दिया है पारादीप, ये उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा राज्य में यहाँ पे लिख दिया हमने उड़ीसा,
ठीक है, जिसे बोलते हैं ओडिशा या उड़ीसा। पारादीप लिख दिया है तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसका चिन्ह बना दिया है। चिन्ह बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो सारे क्वेश्चनों के चिन्ह ज़रूर बनाइएगा, नहीं तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा बिल्कुल आपको। तो हमने ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आई होप आपको पूरा मैप समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही देखते रहिए हमारी सारी वीडियो। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।